होता है। चलिए चैप्टर 12.2 है एनसीईआरटी मैथ का, ठीक है। 5वां सवाल है, कहता है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसका कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमको बाबू कहता है चाप की लंबाई निकालना है, ठीक ना। दूसरा कह रहा है इसमें कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और तीसरा कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। 3 गो प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देखिए, पहले फोटो बनाते हैं, इसका सोल्यूशन देखिए। एक वृत्त है कोई, ठीक, ये वृत्त हो गया जिसका त्रिज्या हो गया 21 सेंटीमीटर, ठीक ना। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो गया। इसका जो जीवा है यहाँ से यहाँ तक, ये चाप की लंबाई ये कितना बनाता है बाबू, 60 डिग्री का। यहाँ लिख लीजिए थीटा का मान आपका 60 डिग्री और त्रिज्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो पहला कह रहा है चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा के रिस्पेक्ट में 360 डिग्री गुने 2 पाई आर, यानी चाप की लंबाई मतलब वृत्त के परिधि के बराबर माना जाता है, ठीक ना। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री। चलिए पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7 रखेंगे। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और थीटा है बाबू 60 डिग्री गुने 180 डिग्री। काटिए 6 से काटिए, 6 तिया 18, एगो जीरो कट जाएगा। 3 से काटिए 7 बार में, 7 से काट दीजिए, इसको कितना बचेगा 22 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। चाप की लंबाई हो गया, उतारिए। नंबर सवाल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलिए मान रखिए, तो पाई का मान 22/7 रखिए। 6 से काटिए, 6 बार में कट जाएगा। 7 से काटिए, 7 तिया 21। 3 से काटिए, 3 दूना 6, 2 से काटिए 11 बार में। कोई दिक्कत नहीं। कितना बचेगा, 11 बचा है, इधर 21 बचा है। 11 गुने 21 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर स्क्वायर 2 तक हो गया है। आगे 3 नंबर सवाल में कहता है संगत जीवा द्वारा कहता है बनाए गए वृत्त खंड का। यहाँ से एक जीवा यहाँ खींचेंगे तो ये जो वृत्त खंड बचा है बाबू, इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका नाम दे दीजिए AOB। तो तीसरा प्रश्न इसमें कह रहा था कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस वृत्त खंड का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल घटा दिया जाएगा, आ जाएगा। इसका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री, माइनस का त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। ठीक, इसमें बाबू कॉमन कौन सी आ रहा है, कॉमन आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। थीटा पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा बचेगा। मान रखिए त्रिज्या का मान कितना 21 है, तो 21 का स्क्वायर कीजिए। अब यहाँ पाई का मान 22/7 ही बोला गया, तो रखिए 22/7। थीटा का मान 60 डिग्री है गुने 360 माइनस 1/2 साइन थीटा का मान है 60 डिग्री, तो साइन 60 के मान कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक ना। चलिए यहाँ देखिए 21 का वर्ग कीजिएगा तो 441 आएगा। काटिए 6 से काटिए, 6 के 36 एगो जीरो कट गया। 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 से काटिए 11 नहीं कटेगा। ऊपर में 11/21 बचा माइनस √3/4। इधर देख लेते हैं थोड़ा। लघुत्तम लीजिएगा बाबू, इसका 441 है। लघुत्तम लीजिएगा 21 और 4 का लघुत्तम कितना होता है, नहीं तो आप √3 का मान रख सकते हैं, 1.73 रख सकते हैं, उस पर ही बनेगा। लेकिन इस सवाल में ये नहीं बताया गया 5 नंबर सवाल में, ठीक ना। त्रिज्या दिया गया है, थीटा का मान दिया गया है
जीवा द्वारा कहता बनाया गया वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इसको रूट में ही छोड़ सकते हैं और नहीं तो आप निकाल सकते हैं मान। 21 चौका कितना होता है? 64 लघुत्तम आ जाएगा। 64 आया। 21 चौके 11 चौके 44 माइनस 21 चौका 84 होगा ना। 21 चौका 11 चौका 44 माइनस 21 बार में आएगा 21 रूट 3 कटेगा। अब देखिए इसका आंसर कितना है या इससे आगे कर लीजिएगा, आगे कर लेना है, नहीं है उतारिए, सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना है। तो छठा सवाल देखिए इसका, एनसीईआरटी का मैथ है। छठा सवाल कहता है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ देख ले बाबू, दिया कौन सी है? त्रिज्या दिया हुआ 15 सेंटीमीटर और थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, ठीक ना। कहता है केंद्र पर कोण बनाती है तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। और इसमें ये दिया हुआ है, कहता है पाई का मान बाबू 3.14 लीजिए और रूट 3 जब आपका आएगा इसका मान 1.73 लेना है। ये आपका सवाल में दिया हुआ है, समझ गए ना। तो हम निकालेंगे पहले, यहाँ देख लीजिए फोटो के माध्यम से भी समझ सकता है। अंडा बन गया। यह त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, थीटा है 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक ये जीवा है। ये लघु खंड हो गया, इधर दीर्घ खंड। चलिए फोटो में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ना, नहीं दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ शायरी लिखा हुआ है, अब ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने हुआ करते थे हम। अब संगत पहले निकाले, संगत लघु वृत्त खंड का, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल देखिए। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से, ठीक ना, कितने बार लिखेंगे नंबर त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है संगत लघु खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से घटा देंगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। इसमें से बाबू आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो पाई थीटा बटा 360 बचेगा, माइनस 1/2 साइन थीटा बचेगा। मान को रखिए, त्रिज्या कितना है? 15 है स्क्वायर, पाई का मान बोला गया 3.14 और थीटा का मान 60 डिग्री बट्टा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा का मान 60 डिग्री। एक काम करनी, यहाँ रख के मान रख, साइन 60 का मान √3/2 होता है तो यहाँ गुने √3/2 कर देते हैं। जल्दी बताओ बबुआ, 15 का वर्ग कितना होता है? 225। वेरी गुड। इसका पॉइंट पाइए, पॉइंट का मतलब 1 और पॉइंट के बाद क्या 2 अंक है, 2 0। अब काटिए 6 से 2 से 3 और 2 से 157 बार में कट जाएगा तो गुना कीजिए 157 और 100 300 माइनस √3 और 2 वर्ग गुना 4 तो 25। इसका लघुत्तम लीजिए 300 और 4 का लघुत्तम कितना होगा? 300 ही होगा, ठीक ना। तो 300 एकम 300 157 एकम माइनस 75 और √3। अब यहाँ देख लीजिए 225 इंटू 300 157 माइनस 75 गुने √3 का मान यहाँ दिया हुआ है 1.73, ठीक ना। तो 225 इसको घटाइए, 225 घटाइए 17 पे, यानी यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 75 है तो यहाँ पॉइंट के बाद पहले 25 होगा 100 होने के लिए, सही है ना।
अब बट्टा का 300 है, काटिए 5 से काटिए, 5 चौका 20, 5 25, 5 छक 30, 0, 5 9 45, 12 5 60, 3 9, 3 चौका 12, ठीक ना। तो बचा कितना इधर 27 में, 27.25 में 3 से गुना कीजिए, 4 से भाग दीजिए, आ जाएगा आंसर 25 दिया 75, 0.27 दिया 81 बट्टा 4, भाग दीजिए तो 4 दूना 8, 0, 17 4 चौका 16, 1 5 15, 4 तिया 12, इतना ही रहने दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। 20.43 या और कुछ हो सकता है, 4375 है, लिख लीजिए, कोई दिख जहां तक कट रहा है 4375 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को बाबू याद रखे रहना, ताकि अगला सवाल में कह रहा है कि फिर दीर्घ वृत्त खंड का, जब दीर्घ वृत्त खंड का निकालेंगे पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से कि छोटका वाला वृत्त वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, समझ गए ना। ये क्षेत्रफल याद रखिएगा। चल उतारे एक बना है, चल तो फैन चलिए यहाँ देखना, वो संगत दीर्घ हम देखते हैं। दीर्घ दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल को घटा लेंगे, तो इसका पाई का मान 3.14 रखेंगे, और त्रिज्या दिया है 15 का स्क्वायर करेंगे, माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल अब ये निकाले हैं 20.4375 दिए हैं, ठीक ना। इसका पॉइंट उड़ाइए या नहीं उड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, 3.14 और 15 का वर्ग 225 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको 3.14 गुने 225 में गुना कीजिएगा तो 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घटाइए बाबू, देखिए यहाँ पॉइंट के बाद एगो अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 4 गो अंक है, कि पहला अंक इसी पहला अंक के बराबर है, इसके बाद 3 गो जीरो और हमको लाना पड़ेगा इसके बराबर करने के लिए, समझ गए ना। इसको देखिए बढ़िया से बच्चा की तरह घटा के बताते हैं। 706.5 दशमलव सामने में यहाँ 20 है, 4375 ना अंक पूरा तो 0, घटाइए पॉइंट सामने पॉइंट, 5 2 6 0, ये बचेगा आपका 6 8 6, कितना है 686.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर है। बाबू यहाँ देख सवाल नंबर 7 फिर वही है, मथा भुकावे वाला हो। कता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, केंद्र पर होकर 120 डिग्री कोण बनाता है, थीटा का मान 120 डिग्री हो गया, ठीक ना। आज देखते फिर कहता है पाई का मान 3.14 लीजिए, बिना मतलब के बच्चा पूछता नहीं आता गुना भाग करने के लिए, तो ये पूछ दिया। और √3 का मान 1.73 दे दिया है, ठीक ना, फंसाने वाला। अगर थीटा होता 90 तो साइन 90 का मान 1 होता है, आसानी से बन जाता, लेकिन थेथोलॉजी किया है क्या। ये फोटो आपके सामने है, इसमें पूछा गया है कि संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल, आप बता संगत वृत्त खंड, पट्टा वृत्त खंड को पूछा गया है, ठीक ना। इसका सॉल्यूशन देखिए, फॉर्मूला वही होगा, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल, या यहाँ आप लघु खंड भी लिख सकते हैं, लघु वृत्त खंड भी। क्या होता है बबुआ, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से, ये पूरे त्रिज्या खंड देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो ये
घसल का वाला भाग जो है छोटका वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा -1/2r² साइन थीटा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक ना। ये त्रिज्या खंड का, इसमें से r² कॉमन आ रहा है, तो पाई थीटा बटा 360 डिग्री -1/2 साइन, थीटा का मान यहाँ 120 डिग्री रखे दे। तो r², r कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे, पाई का मान 3.14, थीटा का मान 120 डिग्री बट्टा 360 डिग्री -1/2, साइन 120 का मान भी √3/2 होता है। बिना मतलब के गुना करने के लिए कहता है गुना कीजिए। जो बच्चा नहीं सीखा होगा चौथा पांचवा में पॉइंट वाला गुना 10वां बाकी सीख जाएगा, जो अभियो नहीं सीखेगा चौपट हो जाएगा। 12 के स्क्वायर कीजिए 144, इसका पॉइंट उड़ाइएगा, छोड़ दे पॉइंट ना उड़ा। 12 तिया 36, ठीक ना। तो कितना बचेगा 3.14/3 माइनस √3/4, ठीक ना। 144 3.14/3 माइनस √3 का मान बबुआ 1.73 है, यहाँ 1.73 रख दे। चलिए इधर देखिए 144। अब देख ले, जो बच्चा नहीं सीखा है लघुत्तम महत्तम, यहाँ जो 3 4 के लघुत्तम नहीं होगा तो आपस में झगड़ा लगवा दिया जाएगा। 3 चौके 12 हो जाएगा, ठीक। 3 के पढ़ेंगे 4 बार में कटेगा, 4 से गुना कीजिए 14 चौका 56 और 4 तिया 12 माइनस, इसको पढ़ेंगे 3 बार में, 3 से गुना कीजिए 3 तिया 9, 7 तिया 21, 3 एकम 3 2 5। चलिए अब घटाइए 144 गुने 16 में से 9 गया 7, बच गया 4, 4 में से 1 गया 3.12 में से 5 गया 7 बट्टा 12, 12 से 12 में काट दिए 12, कितना होगा 12 गुने 7.37, 12 गुने 7 कीजिए 84, 8 बचा हासिल, 12 36, 36 42 2 44, 4 बचा, अब 12 84 84 4 88 सेंटीमीटर स्क्वायर उतारिए।